अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैम वालेकुम अस्सलाम। हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर था ग्राफ्स का वो हमारा कंप्लीट हुआ है। उसमें जो मैंने आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए वो आप लोगों ने किए। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया का जो ग्राफ था वो आप लोगों ने ड्रॉ किया। यस मैम। आप अपना बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ मुझे ग्राफ। कैसे बनाए ग्राफ? हादिया आपने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ली थी उस पे आपने क्या लिया? साइड ऑफ स्क्वायर लिया या एरिया लिया? साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक, और एरिया आपने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है। तो जो आपका ग्राफ था ये लीनियर ग्राफ बना।
हादिया, क्या आपका ग्राफ लीनियर ग्राफ बना? हादिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो आपने ये ग्राफ ड्रॉ करा, क्या ये ग्राफ लीनियर ग्राफ था या नॉन लीनियर ग्राफ था? में लीनियर ग्राफ नहीं था। हाँ जी, ये लीनियर ग्राफ नहीं था। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम नंबर्स को एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में, ठीक? इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है नंबर्स इन जनरल फॉर्म। नंबर्स इन जनरल फॉर्म, ठीक? हमारा ये पहला टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर कंसिडर करेंगे 52। 52 को आप लिख सकते हो ना, 50 + 2 वो आ जाएगा 52, है ना? ऐसे ही आप 52 को लिख सकते हो 10 × 5 + 2। 10 × 5 इज 50 + 2 जब हम करेंगे तो वो 52 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, उसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? ऐसे ही अगर आपके पास नंबर है 37, 37 को आप कैसे लिखोगे? इस फॉर्म में। ये हमारी जनरल फॉर्म में। इस फॉर्म में आप कैसे लिखोगे 37 को? 10 × A that is 3 + B that is 7। तो 10 × 3 होता है हमारा 30 + 7 that is equal to 37। तो हमारी जो जनरल फॉर्म है किसी भी 2 डिजिट नंबर की, वो हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है, AB, A 3 भी हो सकता है, B 7 भी हो सकता है, जैसे हमने ऊपर वाले केस में 37 लिया, या कोई और भी डिजिट्स हो सकते हैं, कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, जो आपकी मर्जी है आप वो डिजिट्स ले सकते हो AB को। तो अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है जो कि AB है, इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमने देखा इसको हम लिख सकते हैं 10 × A + B, है ना, जो हमने ऊपर इलॉबरेट करा। तो यह आ जाएगा हमारा 10A + B। तो AB अगर कोई 2 डिजिट नंबर हमारे पास है, वी कैन राइट दिस 2 डिजिट नंबर एज, इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10 × A + B, ये हमारी जनरल फॉर्म आ जाएगी AB की। अब अगर हम AB को रिवर्स करेंगे, अब अगर हम AB को लेंगे BA, अगर हमने AB को रिवर्स करके BA लिखा, तो अब हम BA की जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? 10 × ये पहला वाला डिजिट दैट इज B प्लस दूसरा वाला डिजिट दैट इज A, विच इज इक्वल टू 10B + A। तो हमारी BA की जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी? 10 × B + A। हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उसकी जनरल फॉर्म है 10A + B। जब हमने इस AB इस 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करा, तो फिर इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी 10B + A। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, ओके। तो सिंपली हमारे पास अगर कोई 2 डिजिट नंबर है AB, उसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी 10A + B। और अगर हमारे पास इस 2 डिजिट नंबर का रिवर्स है BA, उसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 10B + A, राइट? अब हम 3 डिजिट नंबर लेंगे, फिर हम देखेंगे 3 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी। अगर हमने कोई 3 डिजिट नंबर लिया, से 351, इसमें कितने डिजिट्स है? 3 है ना? तो अब हम देखेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं
300 प्लस 50 प्लस 1। अगर हम एडिशन के फॉर्म में इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे तो अगर हम 300 को प्लस 50 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारा 351 बन जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 3 वो आ जाएगा 300, है ना, प्लस 10 इंटू 5 वो आ जाएगा 50, प्लस 1 इंटू 1। हमने सबसे पहले 35 को रिड्यूस करा, है ना, उसके बाद हमने इसको फिर से रिड्यूस करा, इसके बाद हमने इसको फिर से एक्सपैंड करा। सॉरी, जो हमारा 351 3 डिजिट नंबर है, हमने इसको सबसे पहले इस फॉर्म में एक्सपैंड करा, फिर हमने इसको और एक्सपैंड करा। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई और नंबर है 497, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस जनरल फॉर्म में? इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 4 जो कि हमारे पास पहला डिजिट है, प्लस 10 इंटू 9 जो कि हमारे पास दूसरा डिजिट है, प्लस 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 जो कि हमारे पास थर्ड डिजिट है। तो ये क्या आ जाएगा, 100 इंटू 4 होता है 400, प्लस 10 इंटू 9 होता है 90, प्लस 1 इंटू 7 होता है 7। तो ये जब हम 400 को प्लस 90 करेंगे तो वो 490 आएगा, प्लस 7 करेंगे वो 497 आ जाएगा। तो हमारे 3 डिजिट नंबर जो कि ABC है, दैट इज मेड अप ऑफ 3 डिजिट्स A, B एंड C, उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं ABC इज इक्वल टू 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट से, दैट इज A, है ना, प्लस 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड डिजिट से, दैट इज B, प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड डिजिट से, दैट इज C। तो हमारी जनरल फॉर्म आ जाएगी 100 इंटू A होता है 100A, प्लस 10 इंटू B होता है 10B, प्लस 1 इंटू C होता है C। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। इसी तरह से अगर हम लेंगे ABC की जगह CAB तो हम लिख सकते हैं उसे 100 इंटू C प्लस 10 इंटू A प्लस B। ऐसे ही अगर हमारे पास BCA है तो हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट से, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है B, प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड डिजिट से, यहाँ सेकेंड डिजिट है C प्लस A। तो ये आ जाएगा 100B प्लस 10C प्लस A। ये हमारी 3 डिजिट नंबर्स की जो कि ABC है उनकी जनरल फॉर्म है। ठीक, चाहे आप ABC लो, CAB लो, BCA लो। इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 100 को मल्टीप्लाई करते हैं अपने फर्स्ट डिजिट नंबर से, जो आपका फर्स्ट डिजिट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, उसके बाद प्लस, उसके बाद आप क्या करोगे, सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, फिर प्लस आप लोगे थर्ड डिजिट नंबर। मतलब आप इसमें क्या करोगे, आप पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तीसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ठीक, और फिर इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आपका गिवन 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अगर रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगी, आप बोल दे अगर रिपीट करना है। ये हमारे 3 डिजिट नंबर्स की जनरल फॉर्म थी। इससे पहले मैंने आपको 2 डिजिट नंबर्स की जनरल फॉर्म बोली। 2 डिजिट नंबर्स की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर AB है उसकी जनरल फॉर्म क्या है? सुरैया आप मुझे बताओ, हमारे पास अगर कोई 2 डिजिट नंबर है AB उसकी जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी?
सुरैया, आप मुझे बताओ, अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है AB, उसकी जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी? सुरैया, आप हो वहां पे या बस मीटिंग ज्वाइन करके अपने काम में बिजी हो? आप एटलीस्ट रेस्पॉन्ड तो करो। नहीं आता है वो भी बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। अगर आप लोगों का यही रहा ना कि आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करें, तो फिर मैं आपको एब्सेंट मार्क करूंगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप प्रेजेंट हो ही नहीं, आपने बस जूम मीटिंग ज्वाइन करी है और उसके बाद आप अपने काम में बिजी हो। सुरैया, मैं आपसे हूँ, अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, रिपीट कर दूंगी, वो कोई इश्यू नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। लेकिन आप क्लास में प्रेजेंट हो भी या नहीं हो, आप कुछ तो रेस्पॉन्ड तो करो। फरहाना, आप तो क्लासेस देते हो, आप बताओ AB का जो 2 डिजिट नंबर अगर हमारे पास कोई होगा AB, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? अगर आप क्लास ज्वाइन करके क्लास देते हो तो इसका मतलब जो मैं कहती हूँ आपको पता होगी। अगर आप रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, इसका मतलब आप सुनते ही नहीं हो। अगर आप लोगों का ऐसे ही रहा ना, तो फिर क्लास ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, मैं वैसे भी आपको एब्सेंट मार्क कर दूंगी। महविश, रोल नंबर 10, आप बता दो। अगर आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है AB, तो हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मुझे नहीं लगता है हादिया के एक्सेप्ट हादिया कोई क्लास में प्रेजेंट है, बस जूम मीटिंग ज्वाइन करी है और उसके बाद फिर कोई सुनता ही नहीं है। चलो ठीक, महविश भी एब्सेंट है, सुरैया भी एब्सेंट है, फरहाना भी एब्सेंट है। सीरत, आप बताओ मुझे, अगर आप लोगों को नहीं भी पता है, आपको समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन एटलीस्ट रेस्पॉन्ड तो करो। सीरत, रोल नंबर 15, अगर आप प्रेजेंट हो क्लास में तो आप मुझे बताओ 2 डिजिट का जो जनरल फॉर्म है वो क्या आएगा? चलो ठीक है, सीरत भी एब्सेंट है, सुरैया एब्सेंट है, सीरत एब्सेंट है, महविश एब्सेंट है, फरहाना एब्सेंट है, बस हादिया प्रेजेंट है। हादिया, आप ही मुझे बता दो। 10A plus B. वेरी गुड, 10A plus B। आप लोगों को क्या लगता है कोई पूछने वाला आपको है ही नहीं यहाँ पे? आप लोग बस जूम मीटिंग ज्वाइन करते हो और उसके बाद गायब हो जाते हो। ऐसे ही अगर हम इस 2 डिजिट नंबर का रिवर्सल फॉर्म लेंगे, वो आ जाएगा हमारा BA, तब हमारे पास क्या जनरल फॉर्म आ जाएगी हादिया? 10B plus A. 10B plus A। इन शॉर्ट, अगर हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा, हम उसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कोई भी डिजिट हो हमारे पास, फर्स्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सेकेंड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और दोनों को हम प्लस कर देंगे और दोनों का हम एडिशन लेंगे। ऐसे अगर हमारे पास कोई भी 3 डिजिट नंबर है, ये मैटर नहीं करता है कि क्या नंबर होगा आपके पास अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर है, उसको आप कैसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे? इस फर्स्ट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, सेकेंड डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, थर्ड डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, और तीनों का आप एडिशन लोगे।
ये आपकी 3 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म होगी और ये आपकी 2 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म होगी। चाहे फिर आप इन नंबर्स को रिवर्स करो या ना करो, अगर आप रिवर्स करोगे फिर भी जो आपका फर्स्ट डिजिट बन जाएगा, तब रिवर्स के टाइम पे फर्स्ट डिजिट क्या बना, बी बना, सेकेंड डिजिट ए बना। तो हमने क्या किया, हमने फिर भी जनरल फॉर्म वैसे ही रहने दी। हमने 10 को मल्टीप्लाई करा फर्स्ट डिजिट से और 1 को मल्टीप्लाई करा सेकेंड डिजिट से। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरल फॉर्म। ठीक, 25 हमारा क्या है, 25 हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो हम इसे कैसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म में हम 2 डिजिट नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी इज इक्वल टू 10a प्लस बी। तो हम 25 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 5। 10 इंटू 2 हमारा 20 होता है प्लस 5, तो वो आ जाएगा 25। ऐसे ही अगर आप 73 लोगे, हादिया आप मुझे बताओ 73 को हम कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में। 10 into 7 plus 3. वेरी गुड, 10 इंटू 7 प्लस 3। 10 इंटू 7 इज 70 प्लस 3, आ जाएगा हमारा 73। ऐसे ही अगर आपके पास कोई 3 डिजिट नंबर है 129, उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 इंटू ए जो हमारा फर्स्ट डिजिट है प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। तो हम कैसे लिखेंगे, 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 9। 100 इंटू 1 इज 100, 10 इंटू 2 होता है हमारा 20, 1 इंटू 9 होता है 9। तो 100 प्लस 20 होगा 120 प्लस 9, तो आ जाएगा 129। इसी तरीके से अगर आपका 3 डिजिट नंबर है 302, तो इसे आप कैसे लिखोगे हादिया। 100 into 3, 10 into 0 plus 2 into. वेरी गुड, 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। सिंपल टर्म्स में हम अपने फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और फिर तीनों का एडिशन करके हमें हमारा 3 डिजिट नंबर मिल जाता है। और 2 डिजिट नंबर में हम क्या करते हैं, हम पहली डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, दूसरी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और जब उन दोनों का हम एडिशन करते हैं तो हमें हमारे पास गिवन 2 डिजिट नंबर आ जाता है। अब है राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म। ठीक, मतलब जनरल फॉर्म आपको गिवन है, आपको उन्हें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल है 10 इंटू 5 प्लस 6। इससे आप लिखोगे 10 इंटू 5 होता है 50 प्लस 6, वो आ जाएगा 56। ऐसे ही आपका 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 8, ये क्या है, ये हमारे 3 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म है। तो यूजुअल फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, 100 इंटू 7 इज 700 प्लस 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 8, दैट इज 718। ऐसे ही आपके पास है 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू सी प्लस बी। इसे आप कैसे लिखोगे, इसे आप लिखोगे सीधे 100a प्लस 10c प्लस बी यूजुअल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a b और c के वैल्यूज नहीं है तो हम इनको एडअप नहीं कर सकते हैं। हादिया आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके बेटा। बाकी सुरैया, सीरत, महविश, फरहाना हो आप, या आप लोग बस अपने ही काम में बिजी हो? एक चीज मैं आपको बता दूं, फरहाना, महविश, सीरत, सुरैया, आप सब आज की क्लास में एब्सेंट हो। टाइम पर ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है। आप जब रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, इतना भी नहीं कह रहे हो आप लोग कि हाँ हम प्रेजेंट हैं, इट मीन्स आप लोग एब्सेंट हो।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है तो उस 2 डिजिट नंबर को हम रिवर्स करेंगे। रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें बस आपको नंबर्स को एक्सप्लोर करना है कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। बाकी ये बहुत सिंपल चैप्टर है। रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब करते हैं। ना मैं मत लो थई